लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सीपीसी। अक्सर हम लोग कई बार कन्फ्यूजन में कहते हैं कि हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। मेरा एडवोकेट, अरे नहीं नहीं, एडवोकेट लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। अंडर सीपीसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? मान लीजिए एक केस चल रहा है और वो जो केस चल रहा है जिस प्रॉपर्टी को लेके, वो व्यक्ति जो है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, यानी कि ही इज़ डिसीज्ड, यानी वो व्यक्ति मर चुका है। तो उस केस में जब वो दुनिया में नहीं रहेगा तो जो उस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सकता होगा, कौन कर सकता होगा? ऑब्वियसली जो वारिस होगा। ही इज़ नोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी उस व्यक्ति के जाने के बाद ये प्रॉपर्टी कायदे से जिसकी होने वाली है, ही इज़ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एंड इट इंक्लूड्स, सिर्फ वही नहीं होगा, वो व्यक्ति भी होगा जो इस समय इस प्रॉपर्टी का जो भी डिसीजंस है वो लेने का अधिकारी। वो व्यक्ति भी होगा जो इस समय इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस है वो लेने का अधिकार रखता है किसी भी एक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, वो व्यक्ति जो था वो दिवालिया हो गया और कोर्ट ने कहा कि ये प्रॉपर्टी यह व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति जो अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड लिक्विडेटर जिसको कहते हैं, वो इसको डिस्पोज करेगा, तो उसको भी हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे, जो एक्चुअली प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है लेकिन अभी उसके पास वो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं। ठीक है जी, ये सब कब होगा? जब वो व्यक्ति जा चुका होगा, उस केस में माना जाएगा सिर्फ। और तीसरा एक व्यक्ति और होगा, जो हमने एक और वीडियो में बताया था कि एक केसेस होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव केस कहते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों के बेसिस पे एक व्यक्ति जो है उस केस को लड़ता है। उस केस में जो व्यक्ति ये केस डाल रहा है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो 3 तरह के व्यक्ति होते हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आई होप ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।